हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका कोच मेंटर वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और आज मैं सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का अटेम्प्ट जिन बच्चों ने दिया है मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूं। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने अकाउंट्स का पेपर दिया है और उन्हें अकाउंट्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड 3 का बी बहुत तकलीफ देह लगा, बहुत टफ लगा। तो उस केस में बच्चे पेपर को लेकर थोड़ा पैनिक हो गए। फिर एग्ज़ाम्स जैसा हुआ हुआ। ठीक है, आज मैं उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आपके सामने। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन हैज़ नॉट येट बिन रिलीज्ड, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए, कुछ ही दिन हुए, 2-4 दिन हुए हैं शायद एग्ज़ाम हुए, 5 दिन। कितना तारीख है आज? आज है 29 तारीख, और शायद 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो 16 से 8 दिन, 24 को शायद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आई गेस। तो अब क्या है कि वो जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो ठीक है, अभी अपने डिस्कस कर भी सकते हैं बच्चों से। तो अभी वो क्वेश्चंस क्यों परेशान किए बच्चों को, या फिर क्यों परेशानी लगी उन क्वेश्चंस में, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, आइए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं पेपर में, और पेपर में पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, वो कह रहा है कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स। ये पेपर जब आया था तो मैंने पढ़ा था इसको एक बार, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। फॉलोइंग द डिटेल्स ऑफ मशीनरीज हेल्ड बाई अ फर्म। एक फर्म है जिसके पास कुछ मशीनरीज हैं, उनका डिटेल्स दे रखा है, और जो मशीनरीज हैं वो परचेज हुई हैं 1/4/20 को। पहली मशीन M1 1/4/20 को परचेज हुई है, परचेज वैल्यू है 11 लाख रुपए, और यूजफुल लाइफ है 8 साल। स्क्रैप वैल्यू है 20,000 रुपये। दूसरी मशीन M2 है 1/4/22 को परचेज हुई है, 9,40,000 परचेज वैल्यू है, और 8 साल उसका स्क्रैप यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है 40,000। तीसरी मशीन परचेज हुई है 1/4/24 को, 8,10,000 परचेज वैल्यू है, 5 साल का उसका यूजफुल लाइफ है, और स्क्रैप वैल्यू नील है। द फर्म यूजेस SYD मेथड, मतलब सम ऑफ योर डिजिट्स मेथड, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर इट। ठीक है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है डेप्रिसिएशन के लिए। 1/4/24 यानी 1 अप्रैल 24 को मशीन 1 हैज बिकम ऑब्सोलीट एंड हैज बीन सोल्ड फॉर 1,34,000। मशीन 1 ऑब्सोलीट हो गया और उसको 1,34,000 रुपये बेच दिया गया। उसी दिन सेम डेट में एस्टिमेटेड यूजफुल रिमेनिंग लाइफ ऑफ M2 इज रीअसेस्ड एट 3 years विद ₹10,000 एज स्क्रैप वैल्यू। यानी 1/4/24 को ही M2, ये जो मशीन है, उसकी यूजफुल लाइफ को 8 साल से 3 साल पर रीअसेस किया गया, और स्क्रैप वैल्यू को 10,000 पे रीअसेस किया गया। मतलब अब से, कब से, 1/4/24 से उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी 10,000, और यूजफुल लाइफ कहलाएगा उस मशीन का 3 साल। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप मशीनरी अकाउंट बना दो, प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट बना दो, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना दो। 3 अकाउंट बनाना आपको। किस किस दिन का बनाना है? 31/3/24 का एंडिंग में, और 31/3/25 के एंडिंग में, मतलब 23/24 का बनाना है, और 24/25 का बनाना है, 2 साल का बनाना है। ठीक है, हमें प्रोविजन मेथड मेंटेन करना है। अब प्रोविजन मेथड अगर मेंटेन करना है तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमें दो तरह का लेजर अलग अलग बनाना पड़ेगा, एक एसेट के बैलेंस के लिए और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो एसेट के बैलेंस के लिए और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए जो अलग अलग तरह का हम बनाएंगे उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर चल रहा है 2 का, ए। पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट।
पहले बनेगा मशीनरी अकाउंट जिसमें सिर्फ मशीनरी का बैलेंस लिखा जाएगा। फिर बनेगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा नीचे जाके। फिर बनाना पड़ेगा आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और फिर सारी आपकी वर्किंग्स रहेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कब, 1/4/23 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्यों 1/4/23 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख रहे हैं हम, इसलिए लिख रहे हैं कि मशीन पहले खरीदा हुआ है और हमें बनाने के लिए कहा उसने 23-24 का और 24-25 का। तो 23-24 से पहले यानी 1/4/23 को जितनी मशीनें हमने खरीद ली थी उन सभी मशीनों का बैलेंस हमें यहाँ लिखना होगा। तो हमारे पास दो मशीनें हैं M1 और M2, उन दोनों का बैलेंस मिलाकर M1 और M2 का बैलेंस है 11 और 940। तो 11 लाख प्लस 940, ये दोनों मिलकर हो रहे हैं 20,40,000, 20,40,000। ये दोनों मिलकर हो रहे हैं 20,40,000। अब इधर ये है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें 1423 को बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कि इस दिन तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है। इस दिन तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है पहले वो लिखना पड़ेगा, तभी ना इसका बैलेंस आएगा। उसको लिखने के लिए हम आते हैं वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में हम बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लिखो कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब मशीन 1 और मशीन 2 का। तो ये है मशीन 1, M1, और ये है M2। डेप्रिसिएशन पहले M1 का लेते हैं, कब से, 1/4/20 से 31/3/23 तक का डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। तो पहले SYD क्या होगा वो निकाल लो। SYD कैसे निकलेगा, n इंटू n माइनस वन, n इंटू n प्लस 1/2। n कितना है, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ का ईयर। तो n हमारा है 8 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। SYD हमारा आएगा 8×1 9, 9×8 = 72, भागा 2, 36 रुपया, सॉरी 36 आएगा। 36 हमारा आ रहा है SYD। अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, देखो ये दोनों मिला के कितना साल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 ईयर्स। तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन हमको चाहिए, 20-21, 21-22 और 22-23। तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन हमको चाहिएगा। तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन होगा 8 + 7 + 6। SYD में क्या करते हैं, पहले SYD निकाल लेते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर जो साल जितना यूज़फुल लाइफ है उस यूज़फुल लाइफ को हम लोग घटते हुए क्रम में लिखते हैं। मतलब अगर यूज़फुल लाइफ 10 है तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये पहला साल होगा अगर डेप्रिसिएशन का, तो 8/36। दूसरा साल होगा डेप्रिसिएशन का तो 7/36। तीसरा साल होगा डेप्रिसिएशन का तो 6/36 एंड सो ऑन। लेकिन 3 साल इकट्ठे हो चुके हैं
तो पहले साल का 8/36, दूसरे साल का 7/36 और तीसरे साल का 6/36, 6/36, ये तीनों मिला करके क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 8+7+6 डिवाइड बाई 36 इंटू स्क्रैप वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारा यहाँ कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट है 11 लाख रुपया और स्क्रैप वैल्यू है 20,000 रुपया। तो 11 लाख माइनस 20,000, ये हो रहा हमारा डेप्रिसिएशन पूरे 3 सालों का एक साथ। ये पूरे 3 सालों का एक साथ डेप्रिसिएशन कितना होगा, इतना रुपया होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, 11 लाख माइनस 20,000, 10,80,000 इंटू 8 7 15 6 21, 21 डिवाइड बाई 36, 6,30,000। तो हमारा 3 सालों का डेप्रिसिएशन हो रहा है 6,30,000 M1 का। ये M1 का निकल गया। अब M2 का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। M2 का डेप्रिसिएशन वो कब से कब तक निकलेगा, कब से खरीदा मशीन, 1/4/22 से लेकर के 31/3/23 तक का। तो 1/4/22 से 31/3/23 तक का डेप्रिसिएशन उसका निकलेगा। और वो कितना होगा, वो होगा, और उसकी भी यूज़फुल लाइफ कितनी है, 8 साल। तो 8 साल अगर यूज़फुल लाइफ है, इसका मतलब है कि वो जो डेप्रिसिएशन होगा उसका जो एस होगा, एस कितना होगा, 36, इसका भी। तो यहाँ नीचे लिखते हैं एस 36, और ये पहला साल ही है उसका, 8वां साल है। तो 8/36 इंटू इसका यूज़फुल लाइफ है, इसका वैल्यू है 940 और इसका स्क्रैप वैल्यू है 40,000। तो 9,40,000 माइनस 40,000, ये होगा डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन होगा वो आएगा 8/36 इंटू 9 lakhs, 2 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन हो गया 2 लाख। इस एक मशीन का 36 और दूसरे मशीन का 2 लाख रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन जब हम यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, तो 36 प्लस 2 लाख मिला करके 8,30,000 रुपये। ठीक है। अब हमारा 1423 का वैल्यू आ गया। अब सवाल आगे क्या कहता है, कहता है कि 1 अप्रैल 24 को ये मशीन बिका है, तो 1424 को बिका है, तो अभी हमें मतलब है नहीं, हम अभी 23 में खड़े हैं। तो 23-24 का पहले डेप्रिसिएशन निकाल लो। तो 23-24 का डेप्रिसिएशन कितना होगा पहले वो देख लो। 23-24 को कोई मशीन बिका है नहीं, तो 23-24 में हमारे पास कितना मशीन अवेलेबल, दो ही है, M1 और M2। तो M1 और M2 का डेप्रिसिएशन 23-24 के लिए कितना होगा वो ज़रा देखना। डेप्रिसिएशन M1 प्लस M2 फॉर 23-24, देखो M2 के लिए कौन सा वाला साल है, M2 के लिए चौथा साल है। सॉरी, M1 के लिए कौन सा साल है, चौथा साल है, और M2 के लिए साल है दूसरा। तो M1 में देखो क्या क्या चला गया है, M1 में 8 चला गया, 7 चला गया, 6 चला गया, और M2 में सिर्फ 8 गया है। इसका मतलब M1 का जो निकलेगा डेप्रिसिएशन वो निकलेगा 8 7 6 के बाद 5। डेप्रिसिएशन
5/36 इंटू इसका स्क्रैप वैल्यू माइनस करके वैल्यू कितना था, 10,80,000, 10,80,000। इसका आएगा 5/36, 1,50,000, 1,50,000। M2 का वैल्यू आएगा 7/36 इंटू 9 lakhs, 7/36 इंटू 9 lakhs, 1,75, 1,75,000। तो इस साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो होगा इनका वो ये रहा, 1,75 और 1,50। तो यहाँ जाके हम लिखेंगे 31/3/24 को बाई डेप्रिसिएशन, और वो दो वैल्यू है 1,50 प्लस 1,75, 1,50 प्लस 1,75 कितना हो रहा है, 3,25,000, 3,25,000। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, 8×3 = 11,55, 11,55,000। ये हो गया, मैच कर गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अच्छा ये छोटा पड़ गया क्या, एक साल अभी तो और बनेगा इसमें। यहाँ 1/4/24 को ब्रॉड डाउन कर लो, 11,55,000। अब इस लेजर को बैलेंस कर लो, 31/3/24, बैलेंस CD 20,40,000। यहाँ बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लो 1/4/24, ब्रॉड डाउन फिगर 20,40,000, 20,40,000 ऐसा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि देखो ये वीडियो बहुत रात में रिकॉर्ड हो रहा है तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा मेरा, आ जाओ। तो अब ये सवाल क्या कह रहा है कि 1/4/24 को M1 को बेच दिया, तो बेच दे भाई M1 को, कोई दिक्कत नहीं अपने को बेचने में। जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम कौन सी चीज़ का ख्याल रखते हैं, हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि जो मशीन बिक रहा है, जो मशीन बिक रहा है उस मशीन पर जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हो चुका है उन सभी को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में जो मशीन बिक रहा है उस पर जितना डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हो चुका है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो कौन सा मशीन बिक रहा है, मशीन नंबर 1 कितने में बिक रहा है, 1,34,000 में बिक रहा है मशीन नंबर 1, तो उसको पहले बेचो। आओ, बेचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू हटाते हैं, 1/4/24 बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट MDA,
डिस्पोजल अकाउंट में ले गए, कितना रुपया ले जाएंगे डिस्पोजल अकाउंट में? डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट। उस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 11 लाख। जो मशीन बिका है M1, उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 11 लाख रुपया। उसको लेकर के जा रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है? डिस्पोजल अकाउंट में। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इसका नाम है, इसी डिस्पोजल अकाउंट में इसको डालते हैं। 1424 टू मशीनरी अकाउंट, 11 लाख रुपया आ गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब 1424 को उस मशीन पर जितना डेप्रिसिएशन अभी तक हो गया होगा वो सारा डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दो। तो उसके लिए करना पड़ेगा बाई प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करना पड़ेगा 1424 को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। देखो ये सवाल ऑलरेडी आपको आता है, यहाँ पर डिस्पोजल क्यों लिखा, वहाँ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्यों लिखा, ये सबको पता है। प्लीज़ इसमें तुम लोग मत उलझना, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? उस मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? पहली बार 36 और दूसरी बार 150। तो 36 प्लस 150, 7,80,000, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक 7,80,000। जो बिका है मशीन, उस मशीन के लिए एंट्री पास करेंगे बाई बैंक लिख के। पहले डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन हो गया, अब बाई बैंक लिखेंगे। कितना रुपया आएगा बाई बैंक लिखने के बाद में? 1,34,000 रुपया आ रहा है, बाई बैंक लिख दिया। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बच रहा है? बाई PL बैलेंसिंग फिगर बचेगा 11 लाख माइनस 780 माइनस 134, 186 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी लॉस आ रहा है, 1,86,000। तो पहला जो आंसर आपका हुआ ना, ये आंसर निकल गया। PL आ रहा है 186 का। अब ये जो मशीनरी अकाउंट है ना, ये बंद हो गया, इसके मतलब डिस्पोजल अकाउंट, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम चार्ज करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर कितनी मशीन है मेरे पास में है? M1 चली गई, M2 है और M3 नई मशीन मेरे पास आई है। तो हम M2 और M3 उसका हम निकाल लेते हैं क्या, M2 और M3 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर 23-24 नहीं 24-25, 24-25 फॉर M2 एंड M3। देखो यहाँ कितना होगा, 36 इंटू, अच्छा एक चीज़ है, M2 का इस दिन क्या हुआ है, चेंज हो गया है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और इसका स्क्रैप वैल्यू। तो सुनो, जब भी कभी, एकदम ध्यान से सुनना, जब भी कभी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये नहीं होगा, ये यहाँ से हटा दो, इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा हुआ है कि जब भी कभी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या फिर कोई स्क्रैप वैल्यू या फिर कुछ भी चेंज होता है, तो उस केस में उस मशीन का, जिस दिन ये सब कुछ चेंज हो रहा है, उस मशीन का उस दिन का जो WDV होगा, उसी को बेस मानकर डेप्रिसिएशन आगे की तरफ चार्ज करेंगे, ठीक है। बात फिर से सुनना, ये सब जो मेथड, आई मीन जब भी कभी हमारा रिवाइज होता है यूज़फुल लाइफ, या फिर रिवाइज होता है हमारा स्क्रैप वैल्यू, या फिर कुछ भी रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन कुछ भी हुआ, उस केस में जिस दिन ये रिवीजन हो रहा है, उस दिन हमारा जो WDV रहेगा, उसी को
आगे की तरफ डेप्रिसिएट करेंगे बैलेंस यूजफुल लाइफ में। तो इस वाले केस में M2 का डेप्रिसिएशन क्या होगा इस साल, ये चार्ज कर मतलब ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसका WDV क्या है करंट डेट में यानी 1/4/24 को, ये पता करना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखना ओरिजिनल कॉस्ट कितना है इसका, 11 लाख रुपए, सॉरी 11 नहीं था, कितना था, 9,40,000, 9,40,000, 9,40, 9,40,000 लेस डेप्रिसिएशन टिल 31/3/24, डेप्रिसिएशन टिल 31/3/24, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 6 लाख, सॉरी वो हो रहा है हमारा, इधर से 2 लाख ले लो, इधर से 1,75 ले लो, वो हो रहा है 2 लाख प्लस 1,75, 3,75,000। अब ये बैलेंस माइनस बचेगा, 9,40 माइनस 3,75, 5,65, ये मेरा WDV हो गया 1,424 को 5,65,000। अब इसमें से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना हो गया चेंज होकर के, 40 से हो गया 10, अच्छा यहाँ माइनस नहीं करते हैं, बाद में माइनस कर लेंगे। अब देखो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, डेप्रिसिएशन होगा 5,65,000 माइनस 10,000 इंटू इंटू सम ऑफ ईयर डिजिट कितना निकलेगा इसका, इसका निकलेगा 3 × 3 + 1/2, ये निकलेगा इसका सम ऑफ ईयर डिजिट। इसको मैं बाहर कर देता हूँ एक बार, इसका जो SYD निकलेगा वो होगा 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 6, 6 आ रहा है। तो यहाँ नीचे में 6, ऊपर में ये 3 साल हो गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि रीअसेस्ड एट 3, मतलब अब से 3 साल है, तो इसका मतलब है कि ये पहला साल है डेप्रिसिएशन का, तो 3/6 हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में तो आ रहा होगा सवाल, आई गेस। समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना, लेकिन समझ में आना चाहिए। ये होगा 555 / 6 इंटू 3, 2,77,500। तो इसका डेप्रिसिएशन एक हो रहा है 2,77,500। ठीक है, अब आ जाओ M3 का डेप्रिसिएशन। M3 का ईयर कितना है, 5, और इसका वैल्यू है 8,10,000। तो M3 वाले में उसका M3 का SYD कितना होगा, M3 का जो SYD है वो होगा 5 × 5 + 1 / 2, 5 × 6 = 30 / 2 15। तो यहाँ इसका डेप्रिसिएशन लिख लो 15, और ये इसका पहला साल है, तो 15 × 8,10,000, पहला साल है तो 5 सालों का इसका यूज़फुल है, तो 5/15 × 8,10,000
इक्वल टू कितना होगा, 5×3 = 15, 8×10 डिवाइड बाई 3, 270। तो ये आ रहा है 2,70,000। तो इस साल का डेप्रिसिएशन जो होगा वो होगा 2,70,000 एक प्लस ये 2, ठीक है, दोनों मिला के होगा। तो आप यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में 31/3/25 को बाई डेप्रिसिएशन, M1 का डेप्रिसिएशन होगा 2,77,500, सॉरी M2 का, M1 नहीं है M2 का, और M3 का डेप्रिसिएशन होगा 2,70,000। उसके बाद में और कुछ नहीं है, उसके बाद में इसको बैलेंस कर दो आप, ये जितना बैलेंस आएगा वो आंसर कहलाएगा। 11,55,000 प्लस 2,77,500 प्लस 2,70,000 माइनस 7,80,000, 9,22,500। तो बैलेंस शीट हो गया 31/3/25 को, बैलेंस शीट 9,22,500। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर, मतलब दो आंसर, दूसरा आंसर ये, पहला आंसर कौन सा, ये वाला, और दूसरा आंसर कौन सा, ये वाला। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ मशीन ख़रीदा भी तो गया था ना, कब ख़रीदा, 1/4/24 को ही ख़रीदा था, तो इसीलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ टू बैंक 8,10,000। 2,040 प्लस 810 माइनस 1,100, 17,50, बैलेंस शीट 17,50,000। तो ये इसका तीसरा आंसर हुआ। तो इस सवाल के तीन आंसर, पहला आंसर हो गया 17,50,000, दूसरा आंसर हो गया हमारा 9,22,500, एंड तीसरा आंसर 1,46,000, 86,000 रुपये। तो ये जो सवाल है वो इस तरह बन के तैयार हुआ। मैं आपको वीडियो भी चला जाएगा आपके पास में, और वो भी चला जाएगा, ये PDF भी, ठीक है। तो आप ऐसा वीडियो को शेयर करते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।